तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन की एवं स्वतंत्रता। तो नमस्कार, CMIS में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं आधुनिक भारत का। तो इसमें माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस के 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार के विभाजन ब्रिटिश सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड एटली को। लॉर्ड एटली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? वो उस समय कहाँ थे? नई दिल्ली में। भारत का संवैधानिक विकास की बात कर ले। वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति की गई, 1813 का चार्टर है। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट अधिनियम 1919 में। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। द्वैध शासन प्रणाली कार्यान्वित की गई थी 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम में के बारे में कहा गया कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रीय आंदोलन के अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन कराया, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, यही आधार बना विभाजन का। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। ठीक है। देव समाज के संस्थापक थे, तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी इन्हिबिशन के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे GD बिड़ला जी। और हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी। गांधी पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी।
भारत के विभिन्न गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय की बात कर लिया जाए हम लोग, यहाँ से भी एक सवाल बनते हैं और देख रहे काफी बार सवाल इससे पूछा भी गया है। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के दौर में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो की। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की गई थी, जी के गोखले ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थित कहाँ पर है? गाजीपुर में। और आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवक का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकॉफ। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलेनबरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक तथा संपादक। वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया, नवशक्ति। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे भगवती चरण बोहरा। वह जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरसन किया था वह थे लॉर्ड हार्डिंग्स। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध था एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई थी वह भाषा कौन थी? गुजराती। ठीक है ना, वो भाषा कौन थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित ही सन्यासी विद्रोह। तो पुस्तकों से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भिकाजी कामा। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे वी.डी. सावरकर। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल में। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, हिंद स्वराज में। वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान युग, कर्मयुग, राजयुग नामक पुस्तकें लिखी थी, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी उसे काल कहा गया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. स्लीमैन के द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्णा पिल्ले। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनुमोहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक
लापियेर। माउंटबेटन द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक लॉरी कॉलिंस। ठीक है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। और इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया था मैथिली शरण गुप्त। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डोंगे ने। वह क्रांतिकारी जिसने इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। महात्मा गांधी का जीवनी कार्य किसे माना जाता है? B.R. नंदा और लुई फिशर को। ठीक है। B.R. नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? N.N. सेन। कौन थे? N.N. सेन। सुमेलित करना है आपको। लेखक एक तरफ है, एक तरफ पुस्तक। राजेंद्र प्रसाद ने क्या उनसे पुस्तक लिखी? इंडिया डिवाइडेड। और दिलीप मुखर्जी ने लिखा था टेररिस्ट। S.N. बनर्जी की पुस्तक थी नेशन इन मेकिंग। और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। समाचार पत्र और संपादक। समाचार दर्पण के संपादक थे मार्शमैन। मिरार उल अखबार के थे राम मोहन राय। केसरी के थे B.G. तिलक। और यंग इंडिया के थे महात्मा गांधी। लेखक V.D. सावरकर थे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी पुस्तक थी। R.J. मजूमदार की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ द 1857। S.C. चौधरी की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता की पुस्तक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है। समाचार पत्र प्रकाशक बंगाली सुरेंद्र बनर्जी। बंगवासी के जगन्नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी की थी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। ये उपन्यास थे कुछ। अब मिसलेनियस में कुछ आ जाए। भारत में नियोजन विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यह कथन किसका? विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक है विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वर्ष था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस के बहुमत में थे के विरोध में असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार के अंतिम रूप से भारत में इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी वर्ष 1922 में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो को। B.G. तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण के। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे W.C. बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थी बाल गंगाधर तिलक।
नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में, पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस, पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, यह कथन किसका? लॉर्ड लिथगो का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत कहा था, यह कथन था सरोजिनी नायडू का। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन प्राप्त वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह चंद्रशेखर एच.डी. देवगौड़ा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन किसका था? के.एम. पटेक्कर का। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह काल जिसको प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, उड़ीसा काल को। रविन्द्रनाथ टैगोर का महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी को। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, 1943 ईस्वी में। डोडो की भात साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन था क्लेमेंट इटली का। अब वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों कारखानों में पाई जाती हैं, कथन किसका था? भगत सिंह का। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयन अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में है बी.एम. मालाबारी, ठीक है, बी.एम. मालाबारी। सुमेलित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय समाजवादी दल 1925, AIADMK 1972। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक तरफ नरेंद्र देव थे। स्वराज पार्टी समन्वय C.R. दास। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का था। जस्टिस पार्टी के स्वामी रामास्वामी नायकर पेरियार जी का। इसको बोलते हैं दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन। कुछ घटनाएं, भारतीय घटना वर्ष है। जेल अधिनियम कब आया था? 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिनियम अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। घटनाएं हस्ताक्षर किए गए कब? महाराजा हरि सिंह विलय पत्र हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, कश्मीर वाला विलय। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदित किया था 15 जनवरी 1954 को। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यूपीपीसीएस प्री 2019 का है, लेकिन ये किसी भी परीक्षा में कभी भी आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी नवंबर 1937 में। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। घटनाएं हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सविनय आंदोलन 5 अप्रैल 1930, गांधी रूल समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। सविनय आंदोलन 5 अप्रैल 1930, गांधी रूल समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। मेरे साथियों, ये इतिहास आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग भूगोल की ओर बढ़ेंगे, दूसरे विषय की ओर। तो कल यानी अगले लेक्चर में हम लोग भूगोल का रिवीजन करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको उसी के माध्यम से मिलने वाला है।